बात करने वाले हैं जयपुर की स्थापना ज्योतिषीय गणनाओं को ध्यान में रखते हुए 9 ग्रहों के आधार पर 9 चौकड़ियां बसाई। ऐसे में आज जानेंगे कि 9 ग्रह और 9 चौकड़ियों के बीच संबंध क्या है। बताया जाता है कि जयपुर शहर की योजना भारतीय ज्योतिषी और वास्तुशास्त्र के गहन सिद्धांतों पर आधारित है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर की नींव रखी और इसे डिजाइन करने में उनके सलाहकार और वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने मुख्य भूमिका निभाई। इस योजना में शहर को 9 ग्रहों के सिद्धांत और ज्योतिषीय गणनाओं का ध्यान रखते हुए बसाया गया, जिसमें 9 चौकड़ियों का महत्व है। अब 9 ग्रह और 9 चौकड़ियों का संबंध क्या है और 9 चौकड़ी के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जयपुर शहर की 9 चौकड़ियों यानी कि खंडों में विभाजित किया गया है, जो कि शहर के केंद्र से लेकर बाहरी क्षेत्र तक फैली हुई है। यह 9 खंडों 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो 9 खंड कौन से हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 9 ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो प्रत्येक चौकड़ी को एक ग्रह का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व माना जाता है, जो उस क्षेत्र के कार्य और विशेषताओं पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर सूर्य की चौकड़ी में शाही परिवार और सिटी पैलेस स्थित है, जो सत्ता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति की चौकड़ी में मंदिर और धार्मिक स्थल है, जो ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। शनि की चौकड़ी में बाजार और व्यापार क्षेत्र स्थित है, जो मेहनत और व्यापारिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तुकला और योजना का ज्योतिषीय आधार की बात की जाए तो जयपुर शहर की 9 चौकड़ियां या खंड गणितीय ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यह मंडलाकार संरचना से प्रेरित है, जो हिंदू वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस पर मंडलाकार योजना में 9 भाग के बराबर ग्रिड बनाया गया है, जो 9 ग्रहों के 9 शक्तियों को संतुलित करता है। सड़कें और चौराहे भी इस योजना का हिस्सा है, जो ज्योतिषीय गणनाओं से निर्धारित किए गए थे। मुख्य चौकड़ियां और उनके स्थल कौन कौन से हैं, चलिए बताते हैं। सूरजपोल चौकड़ी सूर्य का प्रतिनिधित्व, जिसमें शाही महल और सरकारी भवन आते हैं। चांदपोल चौकड़ी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है। गंगापोल चौकड़ी गंगा का प्रतीक, जो पवित्र जल और मंदिरों का क्षेत्र है। किशनपोल चौकड़ी व्यापारी वर्ग का क्षेत्र, जहां व्यापारिक गतिविधियां होती है। जौहरी बाजार चौकड़ी मंगल का प्रतिनिधित्व, जिसमें ज्वेलर्स और आभूषण बाजार है। त्रिपोलिया बाजार चौकड़ी शुक्र का प्रतिनिधित्व, जो सुंदरता और कला का प्रतीक है। वहीं वास्तुकला की विशेषताओं की बात की जाए तो सभी चौकड़ियों में एक विशिष्ट वास्तुकला शैली है, जो उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व ग्रह के अनुसार बनाई गई है। सड़क की चौड़ाई और भवनों की ऊंचाई को विशेष गणनाओं के आधार पर तय किया गया, ताकि वास्तु दोष न हो और सभी क्षेत्रों में संतुलन बना रहे। हवा महल, जल महल और जंतर मंत्र जैसी संरचनाएं भी इसी योजना का हिस्सा है, जो ज्योतिषीय और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। गौरतलब है कि जयपुर की स्थापना एक आम शहर की स्थापना नहीं थी। महाराजा जय सिंह ने जयपुर की कल्पना करने से पहले हर पहलू पर विशेष रूप से ध्यान दिया। स्थापत्य से लेकर यहाँ की जलवायु, लोगों की जरूरत और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। क्या थे ये मापदंड, एक नजर इस पर डालेंगे। जगत में आकर क्या किया जो ना देखा जयपुरिया, कहावत विश्व प्रसिद्ध है। आज हम जिस गुलाबी नगर में निवास कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि इस सुंदर नगर का निर्माण किस तरह हुआ था? इतिहास, कला, संस्कृति तथा मंदिरों की दृष्टि से समृद्ध इस नगर का निर्माण जयपुर के नरेश सवाई जय सिंह ने करवाया था। जयपुर चतुष्कोणीय भूमि के टुकड़े पर बसा हुआ है। शहर के लिए यह स्थान भवन निर्माण योजना, बरसाती पानी के निकास,
जल की उपलब्धता, सामरिक सुरक्षा, भवन निर्माण सामग्री, विशेषकर पत्थर की उपलब्धि, चारों ओर आवागमन के साधनों की प्रचुरता, भावी विकास की संभावनाओं तथा प्राकृतिक विविधता आदि को ध्यान में रखकर चुना गया। जयसिंह ने इस स्थान का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त हो सके। आरंभ से ही पानी निकासी की ऐसी व्यवस्था की गई कि वर्षा का पानी कहीं न ठहरे। बता दें कि निर्माण से पहले पूरा नक्शा बनाया गया। नाहरगढ़ की पहाड़ियों से नजर डालने पर यह प्रमाणित हो जाता है कि स्थापत्य एवं शिल्प कला की दृष्टि से जयपुर मध्यकालीन भारत का सुंदरतम और सुनियोजित शहर है। यहाँ से सभी मार्ग एक सिद्ध में तथा समसूत्र में बनाए गए हैं। ये मार्ग एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। मुख्य सड़क की चौड़ाई 54 गज तथा लंबाई 2 मील 40 गज है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। अन्य गलियों तथा सड़कों की चौड़ाई क्रमशः 27 गज, 18 गज है। राजमार्ग को 3 मुख्य सड़कें विभाजित करती है। एक सड़क राजमहल द्वार से निकलकर त्रिपोलिया गेट तक जाती है, तो यह सड़क दूसरे तथा तीसरे बड़े मार्गों के बीच बने हुए रिहायशी इलाकों को 2 भागों में बांटती है। इस तरह सड़कों के आपस में एक दूसरे को काटने के कारण यह क्षेत्र 9 बराबर भागों में बट गया है, जिन्हें चौकड़ी कहा जाता है।